नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस इकोनॉमी में आगे की चर्चाओं में। और आज हम जिस चीज़ की चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा हम करेंगे मानव विकास सूचकांक की। क्लियर? HDI। सबसे पहले इसे समझ लें, ये HDI क्या है। H का मतलब यहाँ पर ह्यूमन, D का मतलब डेवलपमेंट और I का मतलब इंडेक्स। तो ये जो HDI है ये क्यों आया, किस तरीके से आया? जब सारी दुनिया मानव के विकास को जीडीपी से नाप रही थी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नाप रही थी, तब बाद में 90 के दशक में जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसने कहा कि अब ये जो प्रोग्राम है इसमें जो जीडीपी है इसमें अब ह्यूमन को केंद्र में करना है, यानी ह्यूमन के हिसाब से हमें नई डेफिनेशन देने की जरूरत पड़ेगी। नई डेफिनेशन क्या होना चाहिए, किस तरीके से है, कि आखिर हम कैसे निकालें कि सच में ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यूएनडीपी प्रोग्राम के अंतर्गत 1990 के आसपास के समय में पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम है महबूब उल हक। उनने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो HDI इंडेक्स है इसको डेवलप किया। अब सबसे यहाँ देखेंगे कि HDI इंडेक्स क्या है। इसमें उनने 3 सूचकांक दिए कि अगर ये 3 सूचकांक हैं, इनके आधार पर हम देख सकते हैं कि मानव का किस तरीके से विकास हो रहा है। ये 3 सूचकांक क्या हैं? सबसे पहले देखते हैं तीनों सूचकांक में। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी जीवन प्रत्याशा, एक समानता, व्यक्ति कितना जीवन जी रहा है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा शिक्षा सूचकांक, यानी एजुकेशन इंडेक्स, एजुकेशन, शिक्षा किस तरीके से मिल रही है, स्कूल जा रहा है, कितना जा रहा है, इस सारी चीज़ों को निकालते। तीसरा आता था कि मानव विकास सूचकांक के लिए आता था पर कैपिटा इनकम, आखिर प्रति व्यक्ति आय क्या है। इन तीनों आधार पर उन्होंने एक इंडेक्स बनाया, जिसे इस इंडेक्स को ही बोलते हैं HDI इंडेक्स। इसको उनने HDI इंडेक्स को 0 से लेकर के 1 तक रखा, यानी 0 स्कोर से लेकर कहाँ तक है, 1 तक है। यानी अगर हम इसको फॉर्मूले में बदलें तो HDI इक्वल टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन इंडेक्स और पर कैपिटा इनकम। क्लियर? ये सारी चीज़ें। तो इनने जो 3 कैटेगरी में इस चीज़ को बांटा कि सबसे पहले इसमें देखेंगे कि वेरी हाई HDI इंडेक्स वाले कंट्री कौन कौन से हैं, उनको किस तरीके से रखना है। तो जो वेरी हाई इंडेक्स वाले कंट्री हैं इनकी उनने रैंकिंग रखी 0 से 8 तक। अगर 0.8 से अगर अधिक हैं तो उन कंट्री को बोलेंगे इनका HDI इंडेक्स वेरी हाई है। अगला उनने जो कैटेगरी दी, उनने कैटेगरी दी हाई इंडेक्स, यानी हाई इंडेक्स में अगर 0.708 से लेकर 0.799 तक जिनका HDI इंडेक्स है, उन कंट्री को बोलेंगे कि इनका HDI इंडेक्स क्या है, हाई है। अगला आता है हमारा मीडियम इंडेक्स। मीडियम इंडेक्स में देखेंगे कि हम 0.55 से लेकर 0.699 तक अगर जिनका HDI इंडेक्स है वो कंट्रियाँ कहलाएंगी मिडिल HDI इंडेक्स। अब आता है सबसे जो लास्ट कैटेगरी है लो इंडेक्स। लो इंडेक्स कैटेगरी क्या है, यानी लो कंट्रियाँ क्या हैं, जिनका जो HDI इंडेक्स है वो 0.549 से अगर कम है तो ऐसी कंट्रियों को बोलेंगे एक कंट्री लो HDI इंडेक्स है। क्लियर हुआ है सारी चीज़ें? अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछते भी हैं और मोस्टली ऑब्जेक्टिव आता है, तो उसमें आता है कि ये जो HDI इंडेक्स है हर साल अलग अलग जारी होते हैं, इनमें हर साल का एक अलग इंडेक्स रहता है। 2022 के आखिरी में रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट 2021 की है। इसमें अलग अलग कंट्रियां हैं, इन कंट्रियों में सभी की HDI इंडेक्स दी है। तो जो टॉप है 2022 की HDI लिस्ट में, ये टॉप कंट्री है हमारी, ये सबसे बड़ी कंट्री स्विट्जरलैंड है, जिसका HDI इंडेक्स 0.962 के आसपास है। यानी ये कह सकते हैं कि जो मानव विकास सूचकांक में सबसे टॉप कंट्री है, ये हमारी टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड है। अगला नॉर्वे है, नॉर्वे के बाद आयरलैंड है। अब इनमें से तो ठीक है, तो विदेशी कंट्री हैं, अदर कंट्री, इनमें से इंडिया की क्या स्थिति है?
तो इंडिया की यहाँ पर HDI जो इंडेक्स की जो स्थिति थी, इंडिया की स्थिति, यहाँ इंडिया की स्थिति 132 यानी 132वें स्थान पर है। इसका मतलब मानव विकास सूचकांक में इंडिया बहुत नीचे है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, इनमें बहुत ज़्यादा क्या है, भारत की स्थिति दयनीय स्थिति यानी लो कंट्री मानी जाती है। ये जो टोटल है सारी कंट्री, ये टोटल कंट्री का जो निकाला गया, इन कंट्रियों में 191 कंट्रियां शामिल थीं और उनमें इंडिया की स्थिति 132 थी, यानी बहुत सोचने वाली स्थिति है कि आज भारत की जो मानव विकास सूचकांक है कितनी लोअर है। और इनके कंपेयर में जो अदर कंट्रियां हैं, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आयरलैंड है, उनका HDI इंडेक्स कितना अधिक है। तो एक था आपका HDI इंडेक्स, इसको आज हमने समझा। अगली सीरीज में हम किसी दूसरे टॉपिक में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।